Hello everyone, it's me Kriti and welcome you again in my channel। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पेपर 3 जो है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हमें एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पढ़ना है। आइए उस पर बात करते हैं। मैंने एक पीपीटी तैयार कर ली है, तो चलिए इसके सारे स्लाइड्स को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस में इसमें मेजरली 3 यूनिट्स पढ़ने हैं। तो फर्स्ट यूनिट है इसका नेचर ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। सेकेंड यूनिट है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम एंड द थर्ड यूनिट इज लैंग्वेज टीचिंग स्किल्स। ये तीन ही यूनिट हमें इस पेपर में पढ़ना है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ BBMKU एंड BBU यूनिवर्सिटी। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो फर्स्ट यूनिट है नेचर ऑफ लैंग्वेज, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज क्या होता है, व्हाट इज़ लैंग्वेज, कंसेप्ट, नेचर, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स। लैंग्वेज से रिलेटेड आप ये सब कंसेप्ट जरूर अच्छे से क्लियर कर ले। एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। लैंग्वेज और सोसाइटी का क्या रिलेशन है, उसका आइडेंटिटी क्या है, पावर क्या है, डिस्क्रिमिनेशन कहाँ कहाँ होते हैं, ये आप देख लीजिए। नेचर ऑफ मल्टीलिंग्विज्म ये जरूर याद से देख लीजिए, क्योंकि ये 10 मार्कर्स क्वेश्चन में आता है। नेचर ऑफ मल्टीलिंग्विज्म विथ रेफरेंस टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ओके, फोर्थ में देख लीजिए लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग भी इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट डेवलपमेंट ऑफ 4 लैंग्वेज स्किल्स। 4 लैंग्वेज स्किल्स में LSRW आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। ओके, इमर्जेंट लिटरेसी 5 मार्कर्स क्वेश्चन में आता है कि इमर्जेंट लिटरेसी क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। तो आप इसे अच्छे से 5 मार्कर्स पॉइंट के लिए अपना कंटेंट तैयार कर लीजिए। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट यूनिट दैट इज लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे 10 मार्कर्स का फेमस क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड द क्लासरूम, ठीक है। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज आप अच्छे से कर लीजिए, क्लासरूम के अंदर क्या है और क्लासरूम के बाहर उसका फंक्शन क्या है। ओके, एंड देन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज लैंग्वेज इन एजुकेशन एंड करिकुलम। लैंग्वेज एजुकेशन और करिकुलम में कैसे हेल्पफुल है ये आप देख लीजिए। लर्निंग लैंग्वेज एंड लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, ये दोनों अलग अलग टॉपिक है, डोंट कंफ्यूज बिटवीन देम। लर्निंग लैंग्वेज अलग है और लर्निंग थ्रू लैंग्वेज अलग है। ओके, एंड द अदर 10 मार्कर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज प्रीविलेंट लैंग्वेज टीचिंग प्रैक्टिसेज एंड अप्रोचेज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, 10 मार्कर में हमारे टाइम भी आया है और पहले भी रिपीटेड क्वेश्चन में ये आया है। प्रीविलेंट लैंग्वेज टीचिंग प्रैक्टिसेज एंड अप्रोचेज, इसका क्रिटिकिज्म भी अगर आपको मिल जाता है कहीं से तो आप क्रिटिकिज्म भी ऑल्सो हाफ पेज का याद कर लीजिए, क्योंकि क्रिटिकिज्म भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन में रह सकता है। एंड दी अदर इम्पॉर्टेंट इज कनेक्शन बिटवीन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड थ्योरीज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड रोल ऑफ लिटरेचर इन लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग में रोल ऑफ लिटरेचर क्या है, इसका इंपॉर्टेंस आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। Now moving toward the unit 3 that is language teaching skills। इस यूनिट में सबसे पहले देखेंगे लैंग्वेज एज ए रूल गवर्न बिहेवियर एंड लिंग्विस्टिक वेरिएबिलिटी। इसमें 2 क्वेश्चन बन सकता है, लैंग्वेज एज ए रूल गवर्न बिहेवियर और लैंग्वेज एज एन लिंग्विस्टिक वेरिएबिलिटी, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ग्रामर इन कंटेक्स्ट ऑफ वोकैबुलरी, ठीक है। ग्रामर में आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ ग्रामर, व्हाट इज ग्रामर, डेफिनेशन ऑफ ग्रामर, ये सब आप कर लीजिए। और उसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है वोकैब, ठीक है। फिर एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज स्किल्स का एक्विजिशन आप कैसे कर सकते हैं। LSRW जो होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इसका एक्विजिशन आप कैसे कर सकते हैं, ये वाले स्किल्स का आप सारा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये सब आप देख लीजिए। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसी यूनिट में आगे हम लोग को देखना है सारा डिटेल एनालिसिस ऑफ LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग स्पीकिंग में सबसे पहले आप इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक आता है लैंग्वेज लेबोरेटरी, ये 5 मार्कर्स में भी हो सकता है, 10 मार्कर्स में भी हो सकता है। तो इस हिसाब से आप अपना कंटेंट प्रॉपर याद कर लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक सारे स्किल्स के होने चाहिए, उसका नेचर क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सब। रीडिंग में भी सेम है, इंपॉर्टेंस, डेवलपमेंट, फिर से सब स्किल्स क्या होते हैं, ये सब। राइटिंग में भी सेम है, आपका इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक, ये सब। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बात करें जो 5 और 10 मार्कर्स में आ सकते हैं, तो उसके लिए देखिए लैंग्वेज लेबोरेटरी है, रीडिंग में डिक्शनरी हो जाएगा, एंड राइटिंग में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल राइटिंग, ठीक है। ये हमारे टाइम का लास्ट ईयर का PYQ भी है, फॉर्मल, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल राइटिंग, ठीक है। तो आप जो लैंग्वेज एक्विजिशन स्किल्स है LSRW,
इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, इस पे कंसेप्ट, ठीक है। आई थिंक दैट वुड बी एनफ फॉर योर एग्जाम एंड okay, that's all by my side. This is Kriti and thank you for watching the video and best of luck for your exam.